नमस्कार मित्रों, मैं मीनाक्षी कश्यप आप सभी का क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ने अपने पिछले सभी अध्यायों को पूर्ण अवश्य ही कर लिया होगा और उनमें से जो भी उचित जान पड़ने वाली बातें हैं अपने जीवन में अवश्य ही उतार रहे होंगे। विशेषकर उन सभी आख्यानों को ध्यान से सुने और समझे जिससे आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों में आप वैसा व्यवहार रख के अपने जीवन में काफी परेशानियों से दूर हो सके। तो चलिए आज के यात्रा की शुरुआत हम ध्यान के साथ करते हैं। सभी ध्यानीगण एक सुखदायक स्थिति में बैठे, सुखासन में बैठे अपने पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्रॉस करें और अपनी श्वासों में ओम का उच्चारण करेंगे। क्रॉस योर हैंड, क्लोज योर आईज। यदि चश्मा पहना है तो उतार ले। अपनी श्वासों पर अपना ध्यान करके प्रणाम करें ब्रह्मांड का, माँ आद्य शक्ति का, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने पूर्वजों का, माँ धरती का और पंचभूतों का, उन सभी दिव्य शक्तियों का जो आज हमारे आसपास उपस्थित है। निवेदन करें कि जितने भी हायर मास्टर्स वह हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे और इस यात्रा में हमारे साथ रहे। हम सभी एक पिरामिड के नीचे बैठे यह मेडिटेशन और पाठ कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आप सभी के साथ आप सभी के गुरु, माता पिता और जितनी भी दिव्य हैं उपस्थित हैं और आपके साथ ध्यान में है। अपनी श्वासों में ओम का उच्चारण करें।
ऊर्जा को आप शोषित करें अपने पूरे शरीर में। आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। धन्यवाद सभी गुरुओं का, सभी मास्टर्स का, सभी दिव्य शक्तियों का, महादेव शक्ति का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें। प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं आज की कथानक में। पंचम स्कंद का 15वां अध्याय। विडालाख्य और असीलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास उवाच तयो त्या निहतो श्रुता महिषो विस्मयान्विता प्रेषयामास दैत्यान द्विधार्थ महाबलवान। व्यास जी बोले, उस देवी ने चिक्षुराख्य और ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने विशाल सेना से युक्त शास्त्र और अस्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असीलोमा और विडालाख्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्यों ने वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर वनत होकर, विनया मतलब विनम्र होकर शांति पूर्वक उनसे हंसते हुए कहा। असीलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, सुवर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं, उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से चली जाइए। आप युद्ध की इच्छा क्यों करती हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विनाश विघातक होता है। विघातक मतलब खत्म करने वाला। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शत्रुओं के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है, अतः एकमात्र सुख के कारण रूप इस संग्राम को आप क्यों चाहती हैं और इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए, यह दुख परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञानी संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। अर्थात जो आत्मज्ञान का सुख होता है वह नित्य और जो भोग सुख होता है वह अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व तथा चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दे। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पार पाकर उत्तम से उत्तम सुखों को भोग करे। हे कृशोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो रहा है तो इस पृथ्वी पर सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहे, नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों को पीड़ित करने का त्याग कर दे, अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि को धर्म कृत्य कार्यों में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में उसका प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया है, अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दया और सत्य की सदा रक्षा करे। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताइए। देवी बोली, हे महाभाव, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसे मैं बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर
सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती रहती हूँ। सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे ना तो भोग विलास की इच्छा है और ना लोभ है और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष या भाव है। धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं संसार में हमेशा विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु है उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए मेरा उद्यत हुआ है, मतलब मेरी उत्पत्ति हुई है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ पर उपस्थित हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छानुसार जाओ, चाहे यहाँ पर रुको। मैंने तुम्हें सच सच बतला दिया है। जाकर अपने दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो भी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल में चले जाए। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है उसे वापस करके पातालपुरी चले जाए, जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर विड़ालाख्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, विड़ालाख्य देवी ने अभी जो कहा है वह तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि करनी चाहिए अथवा विग्रह करना चाहिए। विड़ालाख्य बोला, युद्ध में तो मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारी अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में कौन भला समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उसके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूतक संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते, अर्थात जो भी सेवक गण होते हैं, यदि उनका मालिक कुछ अच्छा करे या बुरा करे उसमें वह केवल उसकी आज्ञा को मान सकते हैं और इसमें बताया है कि केवल वह आज्ञा को मानने वाले, वैसे और गलत बतलाने वाले नहीं है। सदा प्रिय वचन बोलना ही, किंतु वह असत्य ना है। वचन हितकारी अथवा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय ना हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्य के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने बोला कि यदि कोई वचन प्रिय ना हो और वह सत्य हो तो उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि उस समय वह चुप रहे। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वह मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। यह विचार कर हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहां स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सबसे पहले विड़ालाके ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने बाणों से विड़ालाखे के द्वारा चलाए गए बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए तीर बाणों विड़ालाखे पर आघात। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई, काल योग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती बाणों के समूह में रण में विड़ालाखे को मारा गया देखकर असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, देवी मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मर जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए।
अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, चाहे शुभ हो अथवा ही देव को ही बलवान मानता हूँ, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट दिया और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असीलोमा को शीघ्रता पूर्वक बींध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भरा हुआ है। देवी के बाणों से बिंधे हुए शरीर वाला वह बहती हुई रुधिर की धार से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे मानो पुष्पित तथा पलाश का वृक्ष हो। अब असीलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोध पूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया, किंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा के प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नाखूनों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया। तब उस महाविकराल दैत्य ने अपने हाथ में गदा लिए बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर दानवराज तुरंत गिर गया। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां भी बजने लगी। किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को सम्रांगण में अपना में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा लिया। इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वह चीखने और चिल्लाने तथा रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असीलोमा और विड़ालाख्य दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गए, ऐसा कहते हुए राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्नमस्तक चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम पंचम स्कंदे असीलोमा विड़ालाख्य वध वर्णम नाम पंचदशो अध्यायः। अब हम 16वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। महिषासुर का रणभूमि में आना और देवी से प्रणय याचना करना। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित हो उठा और सारथियों से कहा, 1000 कंधों से जुते हुए ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण सुंदर चक्कों को तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उनसे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया है, जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम आस्तरणों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंग युक्त महिष को देखकर अवश्य ही उदास हो जाएंगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उनके पास जाऊंगा, जिससे वह मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त और मोहित हो जाएगी। मुझे भी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप में नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न लग रहा था। वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। कयूर और हार पहने हुए, हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान देते दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननी सुंदरियों का मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मदोन्मद देते अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली
उन शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्य के संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में दुख ही होता है। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है, मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग होता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें मैं सर्वप्रथम प्रीति से उत्पन्न वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम माना गया है। विविध प्रकार से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एक चित्र नौका में बैठे हुए लोगों से के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। तो आप इसमें संयोग की बात समझ रहे होंगे कि इसमें संयोग किसे कहा है कि हम परस्पर किसी से मिलते हैं, या इसमें माता व पुत्र का घनिष्ठ संयोग कहा गया, जैसे आपकी संतान है, उनका आपसे कोई भी सहयोग अगर है तो कोई ना कोई नाता है। आपके जो भी भाई बहन है वह मध्यम है, क्योंकि कुछ दिनों उपरांत आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है, और वो लोग जो आपको अपने जीवन यात्रा में मिलते हैं, रोज जो नित्य नए लोग आपको मिलते हैं, उस सहयोग को स्वाभाविक संयोग कहा गया है। और बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है, जो स्वाभाविक संयोग है, क्योंकि यह बहुत अल्प मात्रा में मिलता है। जैसे कि आप ट्रेन में गए, ट्रेन में आप दो चार लोगों से मिले, थोड़ी देर बातचीत हुई, अपनी अपने आपने अपने बारे में बताया और बहुत अच्छी गहरी बात भी कर लेते हैं, लेकिन आप घर आने के बाद में वह भूल जाते हैं, तो वह भी संयोग कहा गया है, लेकिन इसे छोटा कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अति उत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। एकांते समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वह अति उत्तम है, अर्थात जो भी पति पत्नी या समान मति वाले, तो यह संयोग ऐसा नहीं है पुरुष और स्त्री में हो, यह संयोग ऐसा हो सकता है कि आप के कोई मित्रगण, आपके परिवार का कोई जन आपके साथ आपकी ऊर्जा जैसा हो, आपके साथ उसका बात व्यवहार अच्छा हो, या आपके बात विचार या उसके बात विचार आपको अच्छे लगते हो। जैसे कि हम सभी ज्ञानीगण हैं, तो हमें आध्यात्मिक बातें सुनना बोलना अच्छा लगता है, तभी हम सब चैनल पर जुड़े रहते हैं। हमें सभी आध्यात्मिक बातों का ज्ञान चाहिए, तो अवश्य ही हम उन बातों को खोजते रहते हैं, और इसी प्रकार से हमारे अंदर जो एक संयोग बना है वह अति उत्तम संयोग है। तो संयोग रुचि प्रतिरुचि के हिसाब से जो संयोग बनता है वह उत्तम कहा गया है। उसे इस प्रकार का संयोग अति उत्तम सुख प्रदान करने के कारण उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। और चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यहाँ पर हम स्त्री और पुरुष का संयोग आया है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन, क्योंकि वह वैवाहिक जीवन एक पुरुष और स्त्री के लिए पूरे जीवन का आधार होता है, और यदि वह मैच उत्तम होता है तो चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण, ये जितने भी गुण हैं इनके अंदर बढ़ावा होता है। देखिए, जब दो प्राणी ऐसे हैं जिनके मत आपस में नहीं मिलते, तो वह ग्रोथ नहीं करते, वह आपस में ग्रोथ नहीं करते। जो टाइम उनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए, वह दोनों एक दूसरे को अपने मत समझाने में वो टाइम खराब कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी कुंडलियों में जब अपने आप बच्चों का विवाह करे, तो कुंडलियों में दोनों लड़का व लड़की की एनर्जी का मैच मेकिंग अवश्य कराए, उनकी एनर्जी का लेवल क्या है यह अवश्य कराए। इससे पूर्णता तो नहीं, लेकिन स्वाभाविकता कुछ एनर्जीज उनको बैलेंस कर देती है। तो इसके कुछ योग होते हैं, तो उन कुंडलियों में हम उनको मैच करते हैं।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि तुम मुझ वीर के साथ सहयोग करो, तो ऐसा ये तो महिष बता रहे हैं देवी को। अब वह कथा में आगे बढ़ते हुए देवी से कहते हैं, यदि तुम मुझ वीर के साथ सहयोग करोगी तो तुम्हें अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है प्रिय। मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया। सभी देवताओं में मेरे भवन में इस समय जो दिव्य रत्न है वह सब तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उनका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो, मैं उसका पालन करूंगा। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन अब तुम पर मोहित हो चुका है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरु, कामबाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना तो सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली कुशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य तक, मतलब अपने मरने काल तक अपने वचन पर अडिग रहूंगा और तुम्हारा त्याग नहीं और आयुधों को त्याग कर, मतलब अपने शस्त्रों को त्याग कर तुम्हारे चरणों में अवनत रहूंगा। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मुझ पर दया। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता प्रदर्शित नहीं की है, किंतु तुम्हारे समक्ष मैं आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भावनी, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता को स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते ही उस दैत्य महिषासुर ने हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी बोली, नाहम पुरुष मिच्छामि परमं पुरुषम अविना तस्य चेत् छामयम यह देते सृजामि सकलम जगता सा मां पश्यति विश्वात्मा तस्याहम प्रकृति ही शिवा। मैं परम पुरुष के अतिरिक्त किसी पुरुष को नहीं चाहती। है देते, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। हे विश्वात्मा, वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझे शाश्वत चेतना है, मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना से युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण ही लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। हे मंद बुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त भी हो सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार मतलब गुप्त अंगों का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है, इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा है तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते हुए सुख पूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने से ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की इच्छा हो तो मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं युद्ध में तुम्हें मार डालूंगी, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित पुनः मधुरवाणी में वह मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी,
हे सुमुखी कोमल अंगों सुंदर अंगों वाली, पुरुषों को मोह लेने वाली, तुझ युक्ति के ऊपर प्रहार करने से मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं तथा लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम यहाँ जहाँ से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात कही है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली, तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे वरानने, वैसे तो तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग में मुझे सच्चा सुख नहीं प्राप्त होगा। उसमें भोग सुख कैसे हो सकता है? अतएव हे सुकेशी, मैं विनीत भाव से तुम्हें कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख के कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे ही बहुत सी मीठी मीठी बातें करके महिष देवी के सामने अपने विचारों को रख रहा है, लेकिन वह यह नहीं जान रहा कि देवी देवी की कही हुई बातों को नहीं समझ पा रहा। संयोग में सुंदर सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। तुम सुंदर रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत होते हुए भी तुझमें चतुरता क्यों नहीं है, जिससे कि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किस शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है? हे कांते, अब तुम आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती तथा इंद्र के साथ, शची के साथ रहकर जो सुशोभित होते हैं, पति के बिना कौन स्त्री चिर स्थायी सुख प्राप्त करती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मेरे जैसे पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? कांते, न जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है? सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपनी बाढ़ नहीं छोड़ा है। तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है कामदेव को भी मेरे द्वारा कुछ शत्रुता हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण नहीं चलाता। अतएव यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने कामदेव को मना कर दिया हो, इसलिए वह तुम पर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा। तो बहुत ही मृदु वचनों में वह महिष इन बातों को देवी से कह रहे हैं। तो अभी यह 16वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम साहित्यायाम पंचम स्कंदे महिषासुर देवी प्रबोधन नाम षोडशो अध्याय। हाँ, अगले अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पंचम स्कंद का 17वां अध्याय। महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था? वह स्त्री पुनः जिस प्रकार उसे दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। महिषासुर कहते हैं, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंघल नामक एक देश है। उसमें बहुत से घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध है। वहां चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्याय पूर्वक शासन करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्र वेता तथा धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था।
उसकी भार्या भी रूपवती, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत मनोहर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। वह उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़े हर्ष के साथ वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई, तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। इस समय मध्य देश के अधिपति सुधनवा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कम्बुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कम्बुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर तथा शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कम्बुग्रीव को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदर पूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कम्बुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? तब यह सुनकर मंदोदरी ने माता से यह कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कौमार्य व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। ऐसा स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। परतंत्रता यहाँ पर किसको बोला गया है? विवाह को। ऐसा मंदोदरी सोच रही है। स्वतंत्रता से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में वचन कहना पड़ता है कि हे पतिदेव, अब मैं सदा आपके लिए पूर्ण रूप से अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास और देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया, तब तो सौत से मिलने वाला दुख, महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही प्रतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख नहीं है। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद एक नाम उत्तम नाम उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा ध्रुव के छोटे भाई थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ पतिव्रता पति के लिए प्रति भक्ति भाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध में ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी वह इस प्रकार के अनेक दुखों को स्त्री को सहने पड़े। देव योग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ा, क्योंकि वैधव्य परम दुखमय होता है तथा नाना विध शोक एवं संताप उत्पन्न करता है। पति के प्रदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उस पति संग जनित क्या सुख प्राप्त होगा? अतएव मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कौमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार में विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप तप में तत्पर रहना चाहती है। पति संजनित अनेक दोषों को जानने वाली कन्या की विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप हो गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव जानकर राजा ने भी उनका विवाह नहीं किया। हे मंदोदरी, वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी तत्व ज्ञान की बातें कहकर वह मंदोदरी पति के बिना रहने के लिए तैयार हो गई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार कर रही थी। उस कृशोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा
और अपनी सखियों के साथ कुछ चुनती हुई वही और क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए और महान शूरवीर तथा विख्यात वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उस सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया। उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला, रूप वाला तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग पर चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह रही है कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस शाम कटाक्ष वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली वह युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने कहा, सुंदर नेत्रों वाली वह वीर, पहले आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आप कौन सा कार्य है, यह सब भी आप बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछने पर राजा ने उनसे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उस देश का शासक हूँ और मेरी विशाल चतुरंगनी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। सैरेंद्री बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इनका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उसकी यह बात सुनकर राजा ने सैरेंद्री से कहा, हे सैरेंद्री, तुम चतुर हो, उस राजकुमारी को समझा दो। हे सुनने में कुकुस्थ वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ, अतः हे कामिनी, तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे सुश्रोणी, मेरी कोई भार्य नहीं है, मैं भी अद्भुत यौवनावस्था में से संपन्न हूँ, रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गांधार विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से मुझे सौंप दे, मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब महिष बोला, वह वीरसेन का वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सैरेंद्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्य वंश में उत्पन्न यह राजा यहाँ आए हैं। यह रूपवान, बलवान और आयु में तुम्हारे लिए ही तुल्य है। सुंदरी, इस ये राजा सम्यक प्रकार से तुझ में प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नयनों वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन्हें महाराज उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से यह कहा था कि हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही मेरी पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हट धर्म परायणा से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। ऐसा मनु ने कहा। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग को प्राप्त कर लेती है, अतएव हे विशाल नेत्रों वाली, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो, यह निर्लज मेरी ओर क्यों देख रहा है। सैरेंद्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है, अतएव हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा, मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारी के, देव योग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महेश बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सैरेंद्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम साहित्यायाम पंचम स्कंधे देवी महिष संवादे राजपुत्री मंदोदरी व्रत वर्णम नाम सप्तदशो अध्यायः।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।